पहले शुभेंदु अधिकारी सर जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। डिप्टी सीएम तो आपका दिलीप घोष और अग्निमित्र पाल है। शुभेंदु अधिकारी को पीए कौन मरवाया होगा, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली टीएमसी मरवाया होगा, और कौन मरवाएगा। टीएमसी बिना मैंने अगर पावर में थी तो क्या करती, बिना पावर में इतना जन को मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी। आप देखना शुरू कर दिए सच का नया चेहरा। तो हमारे वेस्ट बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी के सरकार बन चुका है। और सबसे बड़ा बात है, बंगाल के गद्दी पे सीएम बैठा है शुभेंदु अधिकारी जी। तो सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं सीएम बनने के लिए। और बनाया गया है डिप्टी सीएम अग्निमित्रा पाल को, और सेकेंड डिप्टी सीएम बनाया गया है दिलीप घोष को। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों के साथ बहुत सारा बात शेयर करते हैं। एक हमारे साथ अभी बीजेपी कार्यकर्ता है, तो चलिए इनसे मिलाते हैं आप लोगों को। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या बोलना चाहिए, बताइए। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी सर जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बहुत ही एक अच्छा लीडर है। अब वो एक कितना अच्छा लीडर आप देख सकते हैं, बीजेपी जीतने के बाद भी कहीं पर भी हाई हल्ला झमेला कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका जगह में अगर टीएमसी जीतता तो कितना झूठ झमेला मर्डर हो जाता है कि एक एक टीएमसी क्लब से इतना हॉकी स्टिक कितना कुछ निकला गया है। और आप ये भी देख सकते हैं, आज शुभेंदु अधिकारी की मैंने कि सीएम गद्दी पर बैठने के बाद अभी तो बैठे भी नहीं, शपथ लेंगे, आदमी सब कितना खुशी हो रहा है। और शुभेंदु अधिकारी एक बहुत ही फ्रेश लीडर है। उनके तरह अच्छा लीडर कुछ नहीं है, और वो बंगाल को बहुत आगे ले जाएंगे। यही हमें सबसे मतलब कि उनसे रिक्वेस्ट है, और जनता भी उन पर यही भरोसा करके रखी है। अच्छा, ऑप्शन में क्या शुभेंदु अधिकारी थे, और भी कोई अनदर ऑप्शन में था ना, वही थे? देखिए मेरे हिसाब से तो हम उन वही सही फेस लगा, सही फैसला लगा ना। बिकॉज वो खट्टे हैं। देखिए अच्छा, हाँ। दीदी को उस जगह से हराया है, वो जितना फाइट किया उतना कोई नहीं किया, एज अ पॉलिटिकल करियर की बात बोल रहे हो, पॉलिटिकल तो करियर। इसीलिए मेरे हिसाब से तो वो परफेक्ट चॉइस है। अच्छा, हाँ। और डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है? डिप्टी सीएम तो आपका दिलीप घोष और अग्निमित्र पाल है, वो भी दोनों बहुत अच्छे लीडर है, अच्छा। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और जो लेडीज है तो वो वुमेन सेफ्टी पर सब है। मेरा हम्म। हिसाब से यही है, जो भी गद्दी पर है सब अच्छे से काम करे। और सबसे अनुरोध है, जहाँ जहाँ का जो जो एमएलए है, टीएमसी भी कार्यकर्ता हर कोई मिल के हर एमएलए से काम करवाए, अपना जगह को डेवलप करे, अच्छा। किसी को करप्ट ना होने दे। अगर कहीं करप्शन हो, आप हम नॉर्मल कार्यकर्ता को भी बोल सकते हैं, आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बने। क्योंकि करप्ट नहीं होने देना है। बंगाल को सोना का चिड़िया था, सोना का चिड़िया फिर से बनाना है फिर हम से लोग बनाना एकदम। ही। जैसे कि बीजेपी को सरकार बनते ही सीएम के फेस बिना रिवील किए हुए ही इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया। ये शुभेंदु अधिकारी के पीए को मर्डर हो गया, बताइए। अब तो यही तो हम बोल रहे हैं, टीएमसी बिना मैंने अगर पावर में थी तो क्या करती, बिना पावर में इतना जन को मार दिया। अगर पावर में थी तो क्या करती। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी को पीए कौन मरवाया, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली टीएमसी मरवाया होगा, और कौन मरवाएगा। उनका वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे आतंक फैला दे, आतंक। मन में डर फैला दे, लेकिन वो नहीं होगा। बीजेपी के सरकार है, कैसे आतंक फैला देगा, बताइए। वही तो बीजेपी का सरकार का बात नहीं। अब देखिए इंडिविजुअली अंदर से जो, अब कहीं पर भी जो उनका कुछ कौम में, बांग्लादेशी कौम जो अभी घुसपैठिया बैठा हुआ है, अच्छा। उससे तो मारपीट करवा ही सकता है ना। करवा सकते और जब आतंक फैलेगा तो बीजेपी का नाम बदनाम करने के लिए वो कर रहा है। हैं। अच्छा। अगर अभी बीजेपी चाहती तो टीएमसी को ठंडा कर देगी मार के, हर जगह में जितना 15 साल से निकोट है अंदर में, वो तो निकाल सकती थी, लेकिन वो नहीं निकाल रही है, क्योंकि हम लोग को सबको लेके चलना है, बंगाल को आगे ले जाना है। और बीजेपी को इंसान क्यों चुना है, बीजेपी को इंसान इसलिए चुना है कि झूठ झमेला नहीं करना है। अगर हम लोग भी सेम कल्चर फॉलो कर लिए तो उन लोग में और हम लोग में फर्क क्या है। फर्क क्या रह जाएगा? हम लोग को मतलब कि माफ कर देना है, माफ करके उसको अपनाओ। अच्छा। अपनाने से बड़ा कुछ नहीं होता है। अच्छा। अच्छा। वो अगर लाठी लेके आए तो हम उनको मिठाई लेके जाएंगे। मिठाई लेके जाएंगे। जो प्यार से काम हो जाएगा वो दुश्मनी से नहीं होगा। अच्छा, तो शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनने से आप कितना खुश है, बताइए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है। और जैसे कि आप लोग पार्टी ऑफिस में बैठे तो क्या माहौल था सीएम का अनाउंसमेंट होने के बाद? देखिए पार्टी ऑफिस में सबका ही चेहरा में खुशी है, लेकिन अब देखिए पॉलिटिकल करियर में सबका अपना अपना लॉबी होता है कि मेरा चाहिए कोई है, लेकिन सबके लिए ठीक है, बस बंगाल आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी बैठे। कोई भी बैठे। एकदम मेरे हिसाब से तो यही सही है। अच्छा, जो बताया जा रहा है, जो शुभेंदु अधिकारी को जो पीए को मारा गया है, वो शूटर बिहार से आया था। ये सब इंटरवल खबर, ये तो गलत बात है कि बिहार से आया गया था। हम्म। देखिए बांग्लादेश से आया गया होगा, या अंदर में कोई मरवा दिया होगा, बिहार से आएगा ये गलत बात है। बिहार को बदनाम करने की साजिश है, इस पर हम भरोसा नहीं करते। अच्छा, आरजी कर जो कार्यकर्ता को पीड़ित माता जी है, उनका घर के सामने बम ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में क्या सोचते हैं? उनको चमकाने का चेष्टा कर रहे हैं हम्म। वो जो बोले आतंक, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, कि उनका सरकार चल गया, वो पगला गई है, वो चाह रहा है कि कैसे भी करके आतंक फैला दे। अब देखिए वो रिजाइन नहीं करी, मतलब वो कितना कट्टरता से, मतलब कि वो चाहती है अपना गद्दी नहीं बने, मतलब वो कितना गंदा गंदा चीज फैला के रखा है, जो गद्दी अच्छा। नहीं छोड़ रही, क्यों नहीं छोड़ रही है। हाँ। जो नियम है वो तो आपको मानना पड़ेगा, आपको जनता ने हराया है। तो आपको, मान नहीं रही अब है। मेरा हिसाब से है, अगर आपको, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी,
तो आप अच्छा काम करिए ना, गुंडामी काहे कर रहे हैं? अगर बीजेपी कोई गलती करे तो आपको चेहरा दिखाना है, और लीडर ऑफ अपोजिशन का यही काम है, चेहरा दिखाना। आप अच्छा काम करिए, तब फिर से अगर इंसान को लगता है अगर कभी बीजेपी गलती करेगी तो आइएगा। अगर इस साल बीजेपी बंगाल नहीं जीतती तो सच्ची में बंगाल बांग्लादेश बन जाता। हुँ। क्योंकि आप मेटुआ ब्रिज इलाका में देख सकते हैं, 100 को जो सीट भी मिला है ना, वो आप देख सकते हैं कौन सा इलाका से मिला है उनको, पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन इलाका से मिला है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान के न्यूज़ देख रहे थे। वहाँ पाकिस्तान वालों का क्या काम है हम लोग के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से और क्यों सपोर्ट कर रहा है बताइए? एक मेरे हिसाब से कौमी एकता, हुँ। मेरा हिंदुस्तान का मुसलमान अरे बहुत तो अच्छे हैं। अरे तो हिंदुस्तान के मुसलमान भाई तो बहुत अच्छे, हमारा बहुत सारा फ्रेंड भी है। लेकिन क्यों सपोर्ट करना है इधर से? क्या मत हमारे दुश्मन देश अरे को देखिए, यहाँ से क्यों सपोर्ट करेगा बताइए? देखिए हाँ जैसे जी। मुसलमान में मेरा 10 दोस्त अच्छा है तो उसमें 5 खराब भी है। हुँ, तो वही 5 वो 10 को खराब करने का मतलब कि काम करेंगे। वो अंदर में मतलब कि तोड़ने का चेष्टा कर रहा है। मतलब कि बाहर से मतलब कि माइंड वॉश जो होता है, हुँ। कौमी एकता के दाम पे वो करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं होगा। मेरा देश का हिंदू मुस्लिम सब भाई था, है और रहेगा, और हमें ये कभी मतलब कि बँटने नहीं देना, सबको एक साथ लेके चलना है। और जो हमारे भी हिंदू भाई जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो भी गलत चीज़ है। अगर हाँ, गलत नहीं करना है, अगर नहीं वो करना कुछ गलत करे तो उनको आईना दिखाओ, अच्छा। क्योंकि अब सरकार भी हमारा है, तो हम लोग को सबको लेके चलना है। हमारा संकल्प यही है, पार्टी का भी संकल्प यही है। अच्छा, हमारे दुर्गापुर के बहुत सारा ऐसा बड़े-बड़े बीजेपी के लीडर है, कार्यकर्ता है। इलेक्शन से 5 महीना, 6 महीना पहले उनको दौड़ा-दौड़ा के मारा गया, लेकिन आज जीतने के बाद वो कार्यकर्ता को देख रहे हैं जिसका जैसे क्लब कब्जा कर लिया है, खुद से जा कर के सभी को झंडा हटा रहा है, सभी जो लोग डर से भाग गए उसको वापस बुलाया, घर में शिफ्ट करा दे रहा है। इतना कैसे पॉसिबल है बताइए? यही तो बीजेपी का सबसे अच्छा गुण है। अगर चोर के साथ हम भी चोर बनेंगे तो फायदा क्या है? हुँ, मेरा हिसाब है जिसका जो चीज़ है उसको लौटा दिया जाए। अच्छा। सब अपना-अपना जगह में रहो। हुँ, हम क्यों बीजेपी कार्यकर्ता में ना तो पार्टी ऑफिस हम क्यों तुम्हारा दखल करेंगे? तुम हुँ, अपना रहो ना। हाँ, वो जो किया है वो जानते हो वो कौन थे? वो टीएमसी का ही जो रात में एक रात आगे जो बीजेपी बन गया, हाँ। वही सब आदमी है जो कर रहा है वैसे नहीं, गंदा काम। नहीं अच्छा और एक हमारे दुर्गापुर का एक टीएमसी के बहुत बड़े लीडर है, इस बार चुनाव भी लड़े थे, जिसका नाम है कवि दत्तो उर्फ बप्पा दा। वो इससे पहले एडीडीए के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनका एक पोस्ट देखे, जो मेरा ये 36 दिनों को राजनीतिक करियर समाप्त करते हैं और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता ही भगवान है, तो जनता ने बीजेपी को बहुमत से जिताया है, तो सबसे पहले बीजेपी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं और उन्होंने बोला है जितना भी बीजेपी कार्यकर्ता बड़े लीडर को अगर कोई मेरा बात बुरा लगा होगा तो हम माफ़ी चाहते थे। इस पे क्या बोलना चाहेगा? देखिए, एज़ अ पर्सन मेरे हिसाब से कवि दत्तो एक बहुत ही अच्छे आदमी है। हुँ, इतना अच्छा आदमी कुछ कहने के नहीं हो, दुर्गापुर के लिए काम किया है, हम मानेंगे। बहुत ही एक अच्छा लीडर है, और वो एक बिज़नेसमैन है मेन। हुँ, पॉलिटिकल करियर उनका उतना कुछ था नहीं, तो वो अच्छा आदमी है तो उनके लिए हम खराब नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा आदमी है। और ऊपर से वो तो अपना कोई भाषण में भी किसी को खराब चीज़ नहीं बोला है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि टीएमसी के जो भागा हुआ है डर से उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? मैं सबसे कहूँगा सब अपने घर वापस आ जाए, किसी को डरने की दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग मारपीट पर भरोसा नहीं रखते हैं। सब लोग को लेके चलना है, बंगाल को आगे ले चलना है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा संकल्प है। सब अपना घर आ जाए, अपना मम्मी-पापा, बच्चा जो भी जिसका है सब एक साथ रहो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी पर भी कोई अटैक का ऐसा कोई बात है ही नहीं। कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? रीतम यादव। बहुत-बहुत धन्यवाद सर इतना टाइम देने के लिए। हाँ, अरे धन्यवाद, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों अभी हमारे बंगाल के बब्बर शेर शुवेंदु अधिकारी जी बन चुके हैं सीएम। अब देखने की बारी है उनका काम कैसा रहता है तो फिर से बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ सर, काम करते रहिए, दहाड़ते रहिए इसी तरीके से, कभी भी अन्याय मत कीजिए, ठीक है? बहुत सारे लोग गलती किया है ठीक है, लेकिन माफ़ करने कर देने वाला ही और बड़े लोग अगर होते हैं। और अगर हमारा पार्टी में बहुत होता है, अगर कहीं आप देखते हैं कोई गलत कर रहा हो, आप उसका आवाज़ उठाइए, विरोध करिए। विरोध जब तक नहीं करिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बंद नहीं कर पाएगा। काहे कि देखिए, पार्टी तो अच्छा होता है, लेकिन पार्टी में आदमी अच्छा नहीं होता है। जैसे हमारा 10 उँगली समान नहीं, 5 उँगली, वैसे ही हर आदमी समान नहीं होता है। कहीं अगर गलती होता है, आप लोग आवाज़ उठाना सीखिए। आवाज़ उठाना उसके लिए हम लोग नॉर्मल जो आदमी है, जेन ज़ी जनरेशन, हम लोग उस पर फाइट करेंगे, फाइट कीजिए। एकदम। हाँ, तो ये करना पड़ेगा, जो गलत है वो गलत इसका मतलब ये नहीं गलत को विरोध करते इसका मतलब ये नहीं देश विरोधी हो गया, पार्टी विरोधी हो गया। आप कुछ अगर कोई भी इंसान गलती करे तो उसको गलती को एक्सेप्ट करके सही करना पड़ेगा, एकदम। यही तो है कि नहीं? अगर मेरा बीजेपी का लीडर कोई गलती करेगा और आपको लगता है, आप आवाज़ उठाइए, हम लोग जाके फाइट करेंगे उनके लिए। हुँ, मेरे को मेरा जगह को अच्छा बनाना है, बंगाल को पूरा सोना का चिड़िया जैसे था।
कि और बंगाल में जैसे फेस्टिवल होता था, ईच एंड एवरी फेस्टिवल हम लोग बहुत अच्छा से बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हुँ। कोई भी कल्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबको लेके चलेंगे। और बंगाल हम लोग का बहुत ही अच्छा जगह है और बड़ा सुंदर से सजा के रखना है सजा कर एकदम। तो चलिए दोस्तों, ये अभी हम हमारे बीजेपी कार्यकर्ता से ही बातचीत था, तो आप लोग क्या सोचते हैं जो हमारे वेस्ट बंगाल में जितना भी डबल डिप्टी सीएम है, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी बन चुके हैं सीएम, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। सच